हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। इस वीडियो में अपन समझ रहे हैं एक और नए कोशिकांग की संरचना केंद्रिका न्यूक्लियोलस, जो केवल यूकैरियोट में पाई जाती है, प्रोकैरियोट में नहीं होती। प्रोकैरियोट में ना तो केंद्रक होता है, ना ही केंद्रिका होती है। परीक्षा की दृष्टि से और सेल की संरचना की दृष्टि से, सेल के काम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इस पर। तो इसको अपन समझेंगे इन बिंदुओं के आधार पर कि ये इकाई कला रहित कोशिकांग है। इसके चारों तरफ क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है। ये NOR की चारों तरफ बनती है। NOR सेट क्रोमोसोम से संबंधित है। ये राइबोसोम की फैक्ट्री कहलाती है और सेल डिवीजन के समय आवश्यक रूप से लुप्त हो जाती है। इसके अंदर न्यूक्लियोनेमा भी होती हैं। तो कई सारे प्रश्न बनते हैं, जितने शब्द हैं उतने प्रश्न बनते हैं, कई कॉम्बिनेशन से प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले एक आवश्यक बात, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रिका न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियर एनवलप, केंद्र का आवरण, और इसके अंदर एक या दो या ज़्यादा गहरे रंग की केंद्रिकाएं, न्यूक्लियोलस एक वचन, न्यूक्लियोलाई बहुवचन, इनकी बात करते हैं अपन अब। केंद्रिकाओं की संख्या या उनका आकार वो कोशिका की सक्रियता, संश्लेषण की क्रियाओं का समानुपाती है। कोशिका में संश्लेषण की क्रियाएं जितनी ज्यादा होंगी, केंद्रक में या तो केंद्रिकाओं की संख्या ज्यादा होगी या उनकी साइज ज्यादा होगी। कहाँ बनती है ये? गुणसूत्रों का एक हैप्लॉइड सेट, गुणसूत्रों का एक हैप्लॉइड संख्या, जैसे हमारे में गुणसूत्रों की हैप्लॉइड संख्या 23, डिप्लॉइड संख्या 46, तो एक हैप्लॉइड संख्या के लिए कम से कम 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिन पर सैटेलाइट पाया जाता है। कम से कम 2, हमारे में 5 होते हैं, 13, 14, 15, 21 और 22, 5 गुणसूत्र, कुल मिला के 5 जोड़ी यानी 46 में से 10 गुणसूत्र ऐसे हैं जो सेट क्रोमोसोम है, और बाकी और जातियों के लिए कम से कम 2 गुणसूत्र। तो 2n के लिए 4 क्रोमोसोम्स हो गए, उनको सेट क्रोमोसोम कहते हैं। सेट इसलिए कहते हैं, पहली चीज तो इन क्रोमोसोम की एक भुजा बहुत छोटी और एक भुजा बहुत बड़ी होती है, तो एक्रोसेंट्रिक कहते हैं इनको अपन। इस छोटी भुजा के आखिर में एक घुंडी, एक नोब जुड़ी रहती है, इसको सैटेलाइट कहते हैं। इस सैटेलाइट और उसके बीच में जो लाल भाग बना रखा है, ये NOR है, केंद्रिका संघटक, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। तो जब कोशिका विभाजित हो रही होती है, उसमें क्रोमोसोम दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, और इन क्रोमोसोम्स को सेट क्रोमोसोम कहते हैं। सैटेलाइट से सेट लिया हुआ है, तो सेट क्रोमोसोम में ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, द्वितीयक सिकोड़ है, जो इंटरफेज में ऐसे बड़ा होकर यूक्रोमेटिन के रूप में आएगा और इसके चारों तरफ केंद्रिका बनेगी। तो इसके चारों तरफ केंद्रिका बनने के कारण इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर NOR कहते हैं। केंद्रिका में इकाई कला नहीं होती, केंद्रिका के चारों तरफ ये मेम्ब्रेन नहीं है, ये हेट्रोक्रोमेटिन है, पेरी न्यूक्लियोलर हेट्रोक्रोमेटिन, परिकेंद्रिका हेट्रोक्रोमेटिन, और बीच में यहां पर अंदर की तरफ भी घुसा हुआ है ये, इसको इंट्रा न्यूक्लियोलर हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। केंद्रिका में कणिकाएं और तंतु दिखते हैं। कणिकाएं और तंतु राइबोसोम बनने की अवस्थाएं हैं। इस NOR भाग में एक के बाद में एक समान तरह की जीन पाई जाती हैं, उनको अपन मल्टीकॉपी जीन या पुनरावर्ती जीन कहते हैं, और इस जीन से 3 प्रकार का राइबोसोमल RNA बनता है, 18S, 5.8S और 28S। 5S राइबोसोमल RNA यहाँ न्यूक्लियस में कहीं और बनता है और बनकर ये न्यूक्लियोलस में पहुंचता है। साइटोप्लाज्म से राइबोसोम बनाने वाली प्रोटीन बन के आती हैं, यहाँ आती हैं, यहाँ से न्यूक्लियोलस में पहुंचती हैं। तो न्यूक्लियोलस में 4 प्रकार का तो राइबोसोमल RNA हो गया, 3 प्रकार का तो खुद में बन गया, 1 प्रकार का बाहर से बन के आया, और राइबोसोमल बनाने वाली प्रोटीन सारी मिलकर राइबोसोम की छोटी और बड़ी इकाई बनाती हैं। इसलिए राइबोसोम को बनाने के लिए न्यूक्लियोलस की आवश्यकता है, इसलिए न्यूक्लियोलस को राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। अब राइबोसोम की कितनी आवश्यकता है इसके हिसाब से या तो फैक्ट्री बड़ी होती है या छोटी छोटी कई सारी फैक्ट्री बन जाती है। यहाँ पर ये तंतु न्यूक्लियोलोनेमा कहते हैं इनको,
और ये जब लुप्त हो जाती है केंद्रिका, उस समय साइटोप्लाज्म में जब कोशिका विभाजित हो रही है, केंद्रिका लुप्त हो जाती है, तो साइटोप्लाज्म में फ्री देखी जा सकती है। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलोनेमा। न्यूक्लियोलस एक ऐसा कोशिकांग है जो आवश्यक रूप से गायब होता है, लुप्त होता है विभाजन के समय, क्योंकि ये पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन ये भी क्रोमोसोम के रूप में बदल गया, और ये NOR ये भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के रूप में बदल गया। तो केंद्रिका को आवश्यक रूप से, निश्चित रूप से लुप्त होना ही पड़ेगा। केंद्रिका नहीं पाई जाती। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो इंटरफेज होती है, जिसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं, उसमें नहीं पाई जाती। इसी तरह से केंद्रिका क्लीवेज के समय, विदलन के समय, जाइगोट में जो विभाजनों की श्रृंखला शुरू होती है, जिसको विदलन कहते हैं, उस समय भी केंद्रिका प्रकट नहीं होती है।